हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं ला रहा हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बताया है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। बेसिकली नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये सर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है। तो पसीना वाला इक्विटी शेयर्स, ये कुछ लॉजिक बनता नहीं एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन आज इस इलॉजिकल वर्ड में मैं एक लॉजिक की बात बताना चाहता हूँ कि स्वेट का मतलब पसीना तो होता है, आपको पता है, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीना वाला शेयर्स, ये कौन सा शेयर की बात कर रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं बेटा। लॉजिक इसमें ये होता है कि कंपनी के लिए जो खून पसीना लगा के कंपनी में काम करते हैं, अपना पसीना बहा के रात दिन एक कर देते हैं, काम करते हैं कंपनी की तरक्की में, उनको ही ये स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है। हर कोई भी बंदा स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता। एलिजिबल वही होता है जो कंपनी में अपना पसीना बहा के मेहनत करता है, ठीक है। जो कंपनी में अपना पसीना लगाएगा, मेहनत करेगा, उसको ही स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन से सेक्शन में ये आता है एक्चुअल में। कंपनीज एक्ट में 2013 में ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एज पर सेक्शन 288 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, sweat equity shares are the shares issued by the company to its director or employees at a discount or for consideration other than cash, for providing know-how or making available like intellectual properties, rights और वैल्यू एडिशन, ठीक। इसमें ये बोला गया कि कंपनी के डायरेक्टर्स को मिलता है या एम्प्लॉयज़ को मिलता है एट अ डिस्काउंट रेट, मतलब कम पैसे में मिलता है। अगर मान लो शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में 100 रुपया, तो इन लोगों को कम दाम में मिलता है, ठीक है। या तो ऐसे ही दे देते हैं लोग, ऐसे नहीं देते हैं, बेसिकली आपसे ऐसा आपके टैलेंट का उसमें डील होता है। जो बंदा एकदम टैलेंटेड होता है, जिसके पास नॉलेज होता है हर चीज़ का, ठीक है, उनको ये चीज़ दिया जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। उनको बोला जाता है कि आप कंपनी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास ये आपके पास ये इंटेलिजेंसी है आपके पास, तो आपकी इंटेलिजेंसी के बदले में मैं आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ। दो शर्तें हो सकती हैं, हाँ। या तो डिस्काउंट में लेंगे, मतलब शेयर का, वैसे शेयर का भी डिस्काउंट में तो नहीं आता, पर आ भी सकता है इन केस। तो अगर मार्केट प्राइस शेयर का 100 रुपया चल रहा है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, भाई आप 50 में ले लो, क्योंकि आप कंपनी के लिए क्या हो, असेट हो हमारी कंपनी के लिए। आपने कंपनी में बहुत दिनों से काम किया हुआ है, आप कंपनी के लिए एक बोल सकते हैं असेट हो, तो इसीलिए हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं डिस्काउंट में। या तो शर्त ये हो सकती है, या तो कंडीशन ये हो सकता है कि जिस बंदे को ये स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं वो बंदा एकदम टैलेंटेड है, उसके पास टेक्निकल नो हाउ है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, मतलब उसके पास बहुत सारे नॉलेज से भरा पड़ा है, और उसके टेक्नोलॉजी के बिना कंपनी में कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो लालच में दे देते हैं, भाई ये लो स्वेट इक्विटी शेयर्स, और हमारा जो भी आपका टेक्निकल नो हाउ है, आपका जो नॉलेज है, हमारी कंपनी के साथ में शेयर करो, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। Simple. The companies tend to offer sweat equity shares to the employees to attract and retain the talent who helps the company grow. मैंने आपको बताया अभी भी, कंपनी क्या चाहती है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो कंपनी के साथ हमेशा बने रहें, उसको छोड़ के ना जाए, तो इसीलिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाता है, ठीक है। अगर अगर एम्प्लॉयज़ को स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है तो उसके लिए तो फ़ायदा है, उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। जब जब कंपनी डिविडेंड देगी, कुछ भी देगी, उस बंदे को मिलते रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा वहाँ पे देखो इमेज के थ्रू आपको दिखाया हुआ है कि एक बॉस है अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहा है। वो क्या बोल रहा है कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन रिकॉग्निशन फॉर योर गुड वर्क द कंपनी वांट्स टू गिव यू स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब आपने जो अच्छा काम किया हुआ है उसके बदले में आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ। ये कौन दे रहा है? कंपनी का बॉस उसके एम्प्लॉयज़ को दे सकता है, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरे डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, या कंपनी का जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। जो टैलेंटेड होता है उसको मिलता है। कौन कौन सी कंपनी ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? अगर उस बंदे में एक बंदा भी काम करता है तो वो भी इशू कर सकता है। देखो कोई भी कर सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कोई भी इशू कर सकता है, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो। बेसिकली सेक्शन 8 मतलब होता है एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनपीओ होते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी होते हैं। लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कोई भी इशू कर सकता है। ये 5 लोगों का मैंने नाम वहाँ पे मेंशन किया है कि ये लोग जो होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल कौन कौन है मैंने आपको पहले बता दिया। कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दोज हु आर वर्किंग इंडिया और आउटसाइड इंडिया फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं चाहे इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। अगर वो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी
और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी का और भी कोई कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको भी मिल सकता है ये सब। कभी भी होता है ना, कंपनी का कंपनी फिर उसका और कोई कंपनी, तो कोई भी बंदा हो अगर ऐसे सिचुएशन में हो परमानेंट है तो वो उसको मिलेगा। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी डायरेक्टर होते हैं सबको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसकी कंडीशंस क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं अगर किसी को स्वेट इक्विटी शेयर्स देना हुआ, चाहे वो एम्प्लॉई हो, परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे डायरेक्टर हो, उसकी शर्तें क्या क्या है, कौन से कंडीशन में हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। सबसे पहला क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स देने के पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अथॉरिटी जो भी होती है, चाहे वो CEO हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, वो लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। द लिस्टेड कंपनी हैव टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ सेबी for the issue of sweat equity shares, while the unlisted company can issue as per section 54 of the Companies Act 2013। अगर listed company है तो उसको सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर unlisted company है तो सेक्शन 54 के हिसाब से वो इशू कर सकती है। These shares can be issued by the company after the expiry of 1 year from the date of commencement of business। बिजनेस का एटलीस्ट 1 साल होना चाहिए, उसके बाद ही ये हो सकता है, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कम से कम 1 साल। द कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स अप टू, कितना तक वो इशू कर सकती है, 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल मतलब जितना आपने मार्केट में पहले से पेड कर दिया है उसका 15% आप एटलीस्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, या तो मैक्सिमम 5 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू भी करना है तो 5 करोड़ या तो 25% ऑफ पेडअप कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जितना पेडअप कैपिटल किया है उसका 25% या 5 करोड़, विच इज़ बोल सकता हूँ हायर, मतलब 5 करोड़ ही देना है, या तो 5 करोड़ या तो 25%। अगर 25% लेने पे 4 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो 4 करोड़ भी दे सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि कैसा देना नहीं कर, लेकिन मैक्सिमम आप 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ तक का स्वेट इक्विटी शेयर्स मार्केट में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा 5 करोड़ को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। द स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इशूड विथ अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का, एक बार आपने इशू किया तो वो बंदा कम से कम 3 साल तक अपने पास रखता है उसको। द फैक्ट नीड टू बी मेंशन सच एज शेयर्स आर इन लॉक इन, मतलब आपको ये फैक्ट उन लोगों को बताना पड़ेगा जिन लोगों को आप ये दे रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो डायरेक्टर हो, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है उसका लॉक इन पीरियड 3 साल है, 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। द शेयर मस्ट बी इशूड एट अ फेयर प्राइस, ठीक है। अगर आप उस बंदे को शेयर दे रहे हो, ठीक है, जिसको भी, चाहे एम्प्लॉई हो चाहे जो भी हो, अगर आप उसको डिस्काउंट में दे रहे हो तो उसका प्राइस सही होना चाहिए, फेयर प्राइस, उस एम्प्लॉई के साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब ये होता है कि उस बंदे ने कंपनी में इतना टाइम दिया है, इतना मेहनत किया है, टैलेंटेड है बंदा वो। देखो कंपनी या तो कम दाम में देगी डिस्काउंट में, या तो ऐसे ही दे देगी, मतलब कुछ भी पैसे भी नहीं लेगी। किस पे देगी भाई, बोलेगी तू टैलेंटेड बंदा है, तू कंपनी के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम तुझे ये शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो से आपको नॉलेज कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। बाय एवरीवन, टेक केयर।